अव्यक्त परमात्मा व्यक्त होकर के आया है, मनुष्य बनकर आया है। जो निर्गुण निराकार परमात्मा था वही निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार बनकर आया। अच्छा, आए कब है भगवान? चैत्र का महीना, चैत्र के महीनों को कहते हैं मधुमास। उजाला पक्ष है, नौमी तिथि अभिजित मुहूर्त है। अब एक प्रश्न है, भगवान का अवतार नौमी को ही क्यों हुआ? राम जी ने जो अवतार लिया नौमी को ही क्यों लिया? एकादशी को ले लेते, पूर्णिमा को ले लेते, अमावस्या को लेते, अष्टमी को ले लेते। सर्वविदित है कि राम जी का जो अवतार है वो नौमी को हुआ। क्यों हुआ? संत बहुत सुंदर भाव देते यहां पर। जब देवताओं को पता चल गया कि भगवान आने वाले हैं, बस अब कुछ ही समय रह गया है, तो जितनी तिथियां थी सारी की सारी तिथियां भगवान के पास गई। भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने पूछा आप लोग कैसे पधारे? सारी तिथियों से पूछा। तब प्रतिपदा आ गई। प्रतिपदा बोली प्रभु हमने सुना है कि आप प्रकट होने वाले हो। भगवान बोले सही सुना, मैं आने वाला हूं। प्रतिपदा बोली आप हमारी तिथि में आ जाइए। तुम्हारी विशेषता क्या है? प्रतिपदा बोली मैं अकेली और आप अकेले, हमारी तुम्हारी खूब बनेगी। आप भी अकेले एक हो और मैं भी एकम हूं। हम जब शुरुआत न करें तो महीने का प्रारंभ नहीं होता, हमसे प्रारंभ महीने का होता है और फिर वो बढ़ता है। तो प्रभु आप हमारी तिथि में आइए, हम आपकी बड़ी पूजा कराएंगे, आपका बड़ा नाम उज्जवल करेंगे। तब तक देखा द्वितीय खड़ी थी। भगवान बोले आप ही बताओ क्या विशेषता है आपकी? बोली प्रभु आप हमारी तिथि में आइए, मुझे कहते हैं दौज, और दौज बड़ी शुभ होती है। जो हमारी तिथि में पूजा करते हैं, मेरा एक नाम है आसन की दौज। जिसने हमारी तिथि में पूजा की, हमने उसकी समस्त आशाओं को पूरा कर दिया, कोई भी आशा शेष नहीं बची। आप हमारी तिथि में अवतार लीजिए, हम आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देंगे। तृतीय आ गई। भगवान बोले आप भी बताओ क्या विशेषता है? तृतीया ने कहा प्रभु मुझे कहते हैं आखा तीज, मेरा एक नाम है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया में जो पूजा करता है, पाठ करता है, जप करता है, दान करता है, उसका दान अक्षय हो जाता है। जो भी पुण्य करोगे अक्षय हो जाएगा। अक्षय तृतीया में नाम ही अक्षय तृतीया है। आप हमारी तिथि में आइए, हम आपके अवतार को अक्षय कर देंगे, अखंड कर देंगे। तुम्हारे अवतार को कोई क्षय नहीं कर पाएगा, खंडित नहीं कर पाएगा। हमारी तिथि में आओ। देखा चतुर्थी आ गई। भगवान बोले आप भी अपनी विशेषता बताओ। चतुर्थी ने कहा हमारी विशेषता तो बहुत है। क्या है? चतुर्थी बोली हमारी तिथि में गणेश जी का जन्म हुआ है। ऐसा शायद ही कोई घर होगा जिसके घर में गणेश जी की पूजा होती हो। घर घर में गणेश जी की पूजा होती है। और तो और
सबसे पहले कोई भी पूजा करेगा, पूजा पाठ चलेगा, शुभ काम होगा, पहले गणेश जी को मनाया जाएगा। मैंने गणेश जी की पूजा घर घर करा दी है। मुझे कहते गणेश चतुर्थी, आप हमारी तिथि में अवतार लो। जैसे गणेश जी की पूजा घर घर में कराइए, गणेश जी की प्रथम पूजा करा दी है, ऐसे आपकी भी पूजा घर घर में करा लूंगी, बस हमारी तिथि में आ जाओ। पंचमी को देखा भगवान ने तो पंचमी से पूछा आपकी क्या विशेषता है, आप भी बोलो। पंचमी ने कहा प्रभु मुझे कहते हैं ज्योतिष में ऋषि पंचमी, जो अपने सप्त ऋषि है ना, इनकी पूजा कराती है। ऋषियों के जीवन को मैंने अखंड कर दिया, अक्षय कर दिया। बिना ऋषि के जीवन चलता नहीं है। तो जैसे ऋषियों को मैंने घर घर पूजवा दिया, ऋषियों की पूजा मैं कराती हूँ, ऋषियों के जीवन को अखंड कर दिया। आप भी हमारी तिथि में आओ, हम भी आपका पूजन ऋषियों की तरह करा देंगे। जैसे समाज में, संसार में ऋषियों का सम्मान है, वैसे आपका भी सम्मान होगा। षष्ठी को देखा तो पूछा आपकी क्या विशेषता है। षष्ठी ने कहा महाराज मुझे कहते छठ, और हमारी तिथि में बड़े बड़े काम होते हैं, जिसे कोई नहीं पूछता उसे हम अपनी तिथि में स्वीकार करते हैं। भगवान ने पूछा किसको क्या स्वीकार, एक आध का नाम बताइए। छठ ने कहा कि प्रभु जब विवाह होता है, दूल्हा के सिर पर सेहरा बांधा जाता है, मोर बांधा जाता है, तो बड़ी पूजा होती है उसकी। पर विवाह के बाद में कोई पूछता नहीं है उसको। एक कोने में जाके बताइए मोर की कोई पूजा करते विवाह के बाद है? तुलसी भामर के पड़े कुआ से राधे, कोई पूछता नहीं है। और पहले कितनी उसकी कितना बड़ा सम्मान, बोले जिससे दुनिया में कोई नहीं पूछता, उस मोर को मैंने स्वीकार किया है, इसलिए मेरा नाम है मोर छठ। तो जिसे कोई नहीं पूछता उसे हम पूछते हैं और हम पूजा भी कराते हैं। तो आप हमारी तिथि में आइए, हम आपको भी स्वीकार करेंगे। दूसरा नाम है इसका, इस तिथि में मोदी खट विनायक की पूजा होती है, गणेश जी की। और जो भी छठ में पूजा करता है उसके घर में कभी संकट नहीं आता। इसका नाम है मोदी सट विनायक। घर घर में मैं प्रसन्नता हो जाती है, घर घर में प्रसन्नता भर देती हूं। आप हमारी तिथि में आओ, हम आपके जीवन में प्रसन्नता भर देंगे, सुख भर देंगे। सप्तमी को देखा, भगवान ने पूछा आप भी बताइए अपनी विशेषता। सप्तमी बोली प्रभु हमारा नाम है संतान सातें। अब आजकल हमारी सनातन संस्कृति को बड़ा खतरा है, ध्यान रखिएगा। केवल कथाओं से काम नहीं चलेगा। आज हम लोग थोड़ी सी कथा सुन लेते, घंटे 2 घंटे, बहुत बड़ा काम हो गया, बिल्कुल काम नहीं चलेगा। कथा होती रहनी चाहिए, पर उस कथा को जीवन में अपनाना भी चाहिए, तभी हमारी सनातन संस्कृति बचेगी। आज संस्कृति पे बड़ा खतरा है। वो राष्ट्र नहीं रहता जिस राष्ट्र में संस्कृति नहीं है। और भारत के अलावा, हिंदू धर्म के अलावा सारे विश्व में नजर उठा के देखना, कहीं भी संस्कृति नहीं है। एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। यहां तो पिताजी भी भोजन करेंगे तो तरीके से करेंगे, और वहां तो बोले 100 बैठ गए एक परात में तो बैठ गए। क्या संस्कृति है। आज हमारे राष्ट्र पर, और राष्ट्र नहीं सनातन हिंदू धर्म पर संकट है। एक एक चीज का महत्व है। सप्तमी बोली मुझे कहते हैं संतान सातें। विशेषता क्या है तुम्हारी? उसने कहा जिसने हमारी पूजा की है, हमने उसके घर में संतान की कमी नहीं होने दी। जिनके यहाँ संतान की कमी है अथवा संतान का अभाव है ना, कई लोग कहते हैं महाराज 10 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ,
हमारे आंगन में नन्ना मुन्ना नाती पोता कैसे खेले? तो शास्त्र कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र की विशेषता है, सटीक उद्धरण देता है ज्योतिष। सप्तमी की पूजा करिएगा, भादों में आती है संतान साथे। सप्तमी ने कहा जिसने हमारी पूजा की है, हमने उसके घर में संतान की कमी नहीं, संतति की कमी नहीं होने दी। प्रभु आपके जीवन में कोई कमी नहीं होगी, न सुख की, न समृद्धि की, न प्रतिष्ठा की, न सम्मान की। एक बार हमारी तिथि में आ जाओ। भगवान ने अष्टमी की ओर देखा, अष्टमी भी लाइन में लगी थी। अब सबकी इच्छा होती है भगवान आते हैं तो हमारे घर आ जाए, तो हमारी भी पूजा हो जाएगी। भगवान ने पूछा आपकी क्या विशेषता है? अष्टमी ने कहा प्रभु हमें कहते हैं दुर्गाष्टमी। मैंने दुर्गा जी की पूजा घर घर कराई है। जैसे दुर्गा जी की पूजा मैंने घर घर करा दी, जन जन में करा दी, ऐसी आप हमारी तिथि में आओ तो मैं आपकी भी पूजा घर घर में करा दूंगी। एक बार हमारी तिथि में आ जाइए, हमारा तो मान बढ़ेगा, प्रभु तुम्हारा भी कम नहीं होगा, तुम्हारा भी बढ़ा दूंगी। इसी प्रकार से दशमी भी आई, एकादशी भी आई, सभी तिथियां आई। अब एक कोने में शांत भाव से नौमी खड़ी थी। भगवान बोले आप कुछ नहीं बोलोगी? नौमी ने कहा हम क्या बोले प्रभु? क्यों? बोले इन सबके पास विशेषताएं बहुत हैं, ये सब विशेषताओं से भरी पड़ी हैं, हमारे पास कोई विशेषता ही नहीं है, क्या बताएं? भगवान बोले कुछ तो होगी। नौमी ने कहा हमें तो ज्योतिषी रिक्ता तिथि कहते हैं। ज्योतिष में नौमी को खाली तिथि बताया, रिक्ता। बोले हम तो खाली हैं, रिक्ता है, कुछ है ही नहीं हमारे पास। भगवान बोले हमारा तुम्हारा काम बनेगा। क्यों? बोले आप खाली हो ना? हाँ हम रिक्ता हैं। भगवान बोले ये सब भरी हुई है, अब जो पहले से भरा होगा अब उसके यहाँ क्या करोगे? आप कहीं जाइए धर्मशाला में रुकने के लिए और पहले से धर्मशाला भरी है, बुक है, कोई रुकेगा? हम तो ये देखें भैया देखो खाली कौन सी है, भरी को छोड़ देंगे। रहमन भरी सराय अलख पथिक आप फिर जाए। यदि धर्मशाला भरी है तो यात्री अपने आप वापस चले जाते, खाली देखते हैं। राम जी बोले ये सब पहले से भरी हुई है, इनके अंदर पहले ही अहंकार का बीज अंकुरित हो गया है कि हमारी ये विशेषता है, हमारी ये विशेषता है, ये सब पहले से भरी है। तो भरे में क्या भरोगे? हमें तो खाली चाहिए। और बात ठीक भी है, कोई घड़ा भरा हुआ रखा है, क्या उसमें कुछ भर पाओगे? भरना है तो पहले उसे खाली कर दो अथवा खाली करके रखो। राम जी बोले ये सब पहले से भरे हुए हैं और आप खाली हो, आपके पास कुछ भी नहीं है। और मैं तो वहीं जाता हूं जो खाली होता है, जिनके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्षा पहले से भरे रखे हैं। हम वहां क्या करेंगे? अरे हम तो वहां जाएंगे जिनका हृदय खाली होगा, जो रिक्त होगा वही तो हमें जगह देगा। अब जिनके पहले से घर भरे होंगे कहां से जगह देंगे? अब पहले से खाली होगा। राधे राधे, जय श्री राम। जोर से बोलो जय श्री राम। और हम लोग भी विचार करते कि भाई देखो राम कथा हो रही है या भागवत कथा हो रही है, अब वक्ता आएंगे, कथावाचक आएंगे, इतने लोग आएंगे, कहाँ ठहरेंगे? तो पहले सोचते भाई खाली मकान किसका, ये देखते कि नहीं देखते? प्रैक्टिकल है ये। चाहे ठाकुर जी आए हों यहाँ पर, चाहे कनकेश्वरी जी आई हों, चाहे कोई और वक्ता जी आए हों, पर ये देखें खाली जगह किसकी है तो लगेगा देखो कटार जी का फार्म खाली है, वो जगह ठीक है। रखते कि नहीं रखते? तो यदि खाली नहीं होता तो कोई वहां पहुंचता?
और कहते आपका बोल खाली है ना, आ जाओ। मैं कटार जी से शाम को मिलता हूँ, थोड़ा सा वहीं ठहरा हूँ। कई लोगों की एक शंका थी, शास्त्री जी कहाँ हैं, मिलना चाहेंगे। कोई कहता वो तो ग्वालियर भाग जाते हैं। भैया ग्वालियर कहीं नहीं जाते, कटार जी के फार्म पर निवास करते हैं। बड़ी अच्छी जगह है, एकांत है, शांति की जगह। तो कहने का तात्पर्य है कि जहां जगह खाली होगी वो हमें अच्छी लगेगी, जहां सुंदर होगी वो हमें अच्छी लगेगी। राम जी बोले ये सब पहले से भरे हुए बैठे, ये सब पहले से भरे हुए हैं, इनके यहाँ क्या करेंगे? अरे हमें तो वही चाहिए जो खाली हो। आप खाली हो, हमें रहना है तो हमारी तुम्हारी खूब बनेगी। राम जी ने सबको इशारा किया, आप भरे हो, जाओ अपनी अपनी जगह पर, हम तो नौमी तिथि में आएंगे। इसलिए नौमी में भगवान का अवतार। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, मधुमास है, बड़ा पवित्र महीना है। उजाला पक्ष है, शुक्ल पक्ष उजाला पक्ष है, अभिजित मुहूर्त है। भगवान प्रभु श्री राम का प्राकट्य भयो। बोलिए रामचंद्र भगवान।